वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको पता है, जीके जीएस के 40 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 मई को। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका पुराना नाम था योजना आयोग। तो सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? बहुत अच्छे सवाल हैं। इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से, क्वेश्चन एक बार फिर से, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर जी। क्वेश्चन नंबर 6, ये सितार वादक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत के पहले उपग्रह का निर्माण कौन किया था? इसरो ने किया था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? सवाल अच्छे हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहा करते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? लेखिका ही इन्हें लिखे हैं, लिखी है। ओके, नाम में कंफ्यूजन है। बिकमिंग पुस्तक के लेखिका कौन है? बिकमिंग पुस्तक के लेखिका कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? ये सबसे गिरा हुआ है, जिसका आप कभी भी ऐसा कारण ना बने। अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजद्रोह। क्वेश्चन नंबर 14। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट को, जो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी के सहायक नदियां है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी। क्वेश्चन नंबर 16। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर के बीच लड़ी गई थी। कब? तो 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध का निष्कर्ष रहा कि भारत में मुगल वंश का नींव पड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग डैश, कौन सा भाग? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? सबसे बड़ा अंडा कौन सी पक्षी देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 20। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन अच्छे हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। आगे सवाल है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। पुष्पों का अध्ययन, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन आगे है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
तांबा, निकेल और मिश्र धातु को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 25। इंडिगो पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंडिगो पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन आगे है, लोकसभा में मात्र एक वोट से विश्वास मत खो देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में मात्र एक वोट से विश्वास मत खो देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको याद होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन आगे है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है हमारे भारत के संग। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। आगे प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? बहुत हिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था। सबसे पहले पहिए लकड़ी का बना था। आगे सवाल है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके एग्जाम में आने लायक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। आगे प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। आगे प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन आगे है, महिला की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन आगे है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की मेजबानी किसके द्वारा की गई और जीत भी लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। आगे सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। आगे सवाल है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित सृजित हो सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिगर, लीवर, यकृत। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या पाया जाता है? निम्न में से कार्बनिक यौगिकों में से हमेशा क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। विश्व पर्यावरण दिवस। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। आगे सवाल है, नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है? बहुत अच्छे सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोकिया को। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस टेनिस प्लेयर ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? नाम सुना होगा, आंसर भी आपको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर फेडरल। आगे सवाल है,
निम्न में से किस एक राज्य में बीजेपी अभिशासन नहीं कर रही है? ये सवाल पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो अभी आपके शो हो जाएंगे स्क्रीन पे, वहां क्लिक करके देख लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो आपके लिए एक सवाल है, टमाटर क्या है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।